हेलो बच्चों, हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स यानी कि आवृत्ति चित्र। तो इसमें हम ये जो आवृत्ति चित्र हैं, फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र, पॉलीगन यानी कि बहुभुज, फ्रीक्वेंसी कर्व यानी कि आवृत्ति वक्र, फोर्थ है ओजाइव यानी कि त्वरण या संचयी आवृत्ति वक्र। इससे पहले के वीडियोस में हम पहले 3 कर चुके हैं, यानी कि हिस्टोग्राम, पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व। हम ये तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं ओजाइव यानी कि त्वरण। इसे हम संचयी आवृत्ति यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। तो जो ये ओजाइव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है क्या? ओजाइव इज़ ए कर्व which is constructed by plotting cumulative frequency data on the graph paper in the form of a smooth curve. इससे पहले के जो हमने 3 किए हैं, हिस्टोग्राम किया है और क्या किया है, पॉलीगन किया है और हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी कर्व किया है। उनमें हम जो फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं यानी कि आवृत्ति दर्शाते हैं, लेकिन इसमें हम क्या दर्शाते हैं, इसमें हम दर्शाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्ति। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पहले के चैप्टर्स में कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसीज़ को जब हम ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो वो बनती है हमारी संचयी आवृत्ति यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम ओजाइव में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। तो इससे पहले हम ये करेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ओजाइव, हम ओजाइव बनाते कैसे हैं। ओजाइव बनाने के हमारे पास 2 मेथड हैं, लेस देन मेथड एंड मोर देन मेथड। लेस देन मेथड को हम बोलते हैं से कम विधि और मोर देन मेथड को हम बोलते हैं से अधिक विधि। तो लेस देन और मोर देन 2 मेथड हैं। लेस देन और मोर देन में हम हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी आवृत्ति निकालते हैं इन दोनों तरीक़ों से। जैसे कि ये देखिए, ये है हमारा पहला लेस देन ओजाइव यानी कि से कम विधि। से कम विधि से हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये देखिए, ये हमारा डेटा दे रखा है, मार्क्स हैं 0 से 5 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 4, 5 से 10 में कितने के हैं 6, 10 से 15 में कितने हैं 10, 15 से 20 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 10, 20 से 25 में कितने हैं 25, 25 से 30 में कितने हैं 22, 30 से 35 में है 18 और 35 से 40 में है 5। तो इसको अब सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे लेस देन ओजाइव में, यानी कि हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, हम इसकी संचयी आवृत्ति बनाएंगे। संचयी आवृत्ति कैसे बनाएंगे, लेस देन, तो हम इसके जो लेस देन मेथड है, से कम विधि है, वो हम इसके जो पहला क्लास इंटरवल है, पहला वर्गांतर है, उसकी अधिकतम मूल्य लेते हैं, उसकी अपर लिमिट लेते हैं। तो पहला जो हमारा क्लास इंटरवल क्या है 0 to 5, इसकी अपर लिमिट क्या है 5। तो हम लेंगे लेस देन 5 यानी कि 5 से कम। 5 से कम कितने हैं, 0 से 5 में कितने बच्चों के नंबर है 4, तो 5 से कम कितने बच्चों के नंबर हैं 4। 10 से कम, 10 से कम कितने बच्चों के नंबर हैं, देखो बेटा 10 से कम में कितने आएंगे, ये और ये दोनों आएंगे। क्यों, 4 बच्चों के तो 5 से कम हैं और 6 बच्चों के हैं 5 से 10 के बीच में। तो 4 + 6 कितना हो गया 10। तो 10 से कम टोटल कितने बच्चे हो गए 10। उसके बाद है लेस देन 15 यानी कि 15 से कम। 15 से कम, ये 10 तो 10 से कम है, प्लस 10 ये कौन है जो 10 से 15 के बीच में है। तो टोटल के 15 से कम कितने हो गए 10 + 10 कितने हो गए 20। इस तरीके से हम इनकी अपर लिमिट लेते जाएंगे और इनको आगे आगे जोड़ते जाएंगे। अब 20 से कम कितने हो गए, 20 तो ये थे, प्लस 10 आ गए, 20 + 10 30। 25 से कम कितने हो गए, 30 तो ये थे, प्लस 25 ये, 30 + 25 55। 30 से कम में कितने हैं, 25 से कम कितने थे 55, और 25 से 30 में कितने आ गए 22। तो ये टोटल कितने हो गए 77। अब ये 77 + 18 कितने हो गए 95। तो ये 95 प्लस ये 5 कितने हो गए 100। तो इस तरीके से हमने 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, इस तरीके से लेस देन हमने निकाल लिया। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। अब ये देखिए 5 तक कितने हैं 4, 10 तक कितने हैं 10, ये 5 तक कितने हैं यहाँ पे देखिए 4, और ये 10 तक कितने हैं 10,
लेस देन 15 कितने हैं 20, 20 से कम कितने हैं 30, 25 से कम कितने हैं 55, 30 से कम कितने हैं 77, 35 से कम कितने हैं 95 और 40 से कम कितने हैं 100। तो इस तरीके से हमने इसको प्लॉट किया और इस कर्व को मिला दिया। ये था हमारा लेस देन मेथड यानी कि से कम विधि। अब है नेक्स्ट हमारा मोर देन उचाई यानी कि से अधिक विधि। से अधिक विधि में क्या होता है, उसमें हमने जैसे कि क्लास की अपर लिमिट ली थी यानी कि ऊपरी सीमा ली थी, इसमें हम क्या लेंगे उसकी न्यूनतम सीमा लेंगे यानी कि निचली सीमा लेंगे। जैसे कि देखिए 0 से 5 में कितने थे हमारे, वैसे ही 4 थे ना, उसमें हमने लेस देन 5 से कम लिए थे, इसमें हम लेंगे 5 से अधिक, सॉरी 0 कम निचली सीमा लेंगे 0 से अधिक, 0 से अधिक। अब देखिए बेटा 0 से अधिक तो इन सभी बच्चों के नंबर हैं, इसके 0 से 5 में है, इसके 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 0 से अधिक तो इन सभी के नंबर है ना, तो इन सबको जोड़ देंगे, टोटल कितना आएगा 100। तो 0 से अधिक कितने हो गए टोटल 100। अब है 5 से अधिक, 5 से अधिक कितने बच्चों के नंबर हैं, 4 बच्चों के नंबर तो 5 से कम थे ना 5 से। अब बाकी कितने बचे, 100 माइनस 4 घटा देंगे 96। 5 से अधिक कितने बच्चों के नंबर हैं 96। अब है 10 से अधिक, अब इतने बच्चों के नंबर तो 10 से कम है ना 10 से, जो बाकी बचे कितने बचे, यानी कि 4 हम पहले घटा चुके थे -6 90। इसी तरीके से हम निकालते जाएंगे 15 से कम 90 माइनस 10 80, 20 से कम 80 माइनस 10 70, 25 से कम 70 माइनस 25 45, 30 से कम 45 माइनस 22 23, 35 से कम 23 माइनस 18 5, 40 से कम 5 माइनस 5 0। ठीक है, 40 से कम किसी बच्चे के नंबर नहीं है, 40 से कम कितने नंबर हैं 0 के। तो जिस तरीके से हमने से कम में इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया था, उसी तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे। 0 में कितने हैं 100, 5 में कितने हैं 96, 10 में कितने हैं 90, 15 में कितने हैं 80, इनको हम प्लॉट करेंगे। ये देखिए 0 में कितने हैं 100, 5 में 96, मोर देन 10 कितने हैं, यानी कि 10 से अधिक कितने बच्चों के नंबर हैं 90, 15 से अधिक कितनों के हैं 80, 20 से अधिक कितनों के हैं 70, 25 से अधिक कितनों के हैं 45, 30 से अधिक कितनों के हैं 23, 35 से अधिक कितने के हैं 5 और 40 से अधिक कितने के हैं 0। उसी को अगर हमने इस पर प्लॉट कर दिया तो ये हो गया मोर देन मेथड यानी कि से अधिक विधि। ये बात ध्यान रखें, कम से कम में यानी कि लेस देन में हमें अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा लेनी है और हमें क्या करना है जोड़ते जाना है। ठीक है, कम में जोड़ते जाना है, से अधिक में हमें निचली सीमा लेनी है यानी कि लोअर लिमिट लेनी है और हमें घटाते जाना है। अधिक में हमें नीचे का लेना है और घटाना है, और कम में हमें ऊपर का लेना है और जोड़ते जाना है। तो अगर हम इन दोनों मेथड्स को इकट्ठे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें तो ये है हमारा लेस देन हो जाए, ये है हमारा मोर देन हो जाए। जहाँ पे ये एक दूसरे को मिलते हैं वो हमारा माध्यक भी होता है यानी कि मीडियन होता है। ये हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको ये औजाइव या त्वरण या फिर संचय या आवृत्ति वक्र अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।